Good morning, children. This is revision 5 on the topic comprehension. So, the most difficult part for any student in the exam is comprehension, because you do not do reading every day. Reading practice is not okay for you. It is not up to the mark. Then you will be finding difficulty in solving the comprehension questions. अगर कॉम्प्रिहेंशन आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, कॉम्प्रिहेंशन आप अच्छे से करना है तो आप रीडिंग प्रैक्टिस करेंगे एवरी डे. आप करते ही नहीं है रीडिंग प्रैक्टिस, तो फिर आप कॉम्प्रिहेंशन कैसे सॉल्व करेंगे बेटा. फिर भी मैं आपको आज 1-2 टिप्स बताऊंगी इस एग्ज़ाम में, ओनली फॉर दिस एग्ज़ाम. बट आफ्टर द एग्ज़ाम्स ओवर यू हैव टू डू रीडिंग प्रैक्टिस एवरी डे. Okay, not only your textbooks, you should purchase story books from the market, and then second hand book sellers के पास भी बहुत सारे story books हैं, तो आप उसे परचेज करो और रीडिंग प्रैक्टिस करो बेटा. रीडिंग प्रैक्टिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. So and these tips, the tips that I am going to share with you today for this exam will not work when you go to higher classes. Okay, so these tips are only for class 1 or 2. When you go to class 3rd, 4th or 5th, these tips won't work. You have to improve your reading skills. Reading is very important. Okay बेटा, अब रीडिंग प्रैक्टिस करेंगे, बट फॉर द टाइम बीइंग अभी हम कुछ करेंगे इस एग्ज़ाम्स के लिए. ओके, थोड़ा टिप्स शेयर कर लूँगी आपके साथ, कैसे आप फिर भी सॉल्व कर सकते हैं कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस. अब जब whenever you get comprehension question, this comprehension question is on the topic the red apple. But आप the comprehension topic could be anything. Today I have taken red apple. I have made few more comprehension questions for your practice, but I do not know what will come in the exam. Okay, even if I know, I cannot disclose that with you, but I can give you only practice. Okay, so you have to read this sentence, read the comprehension passage many times. This is called the passage. ये passage है. इस passage को आपको 2-3 बार read करना है, समझना है कि इसमें क्या है. देखो, I have a red apple. So ये जो कॉम्प्रिहेंशन है, दिस इज़ बेस्ड ऑन द रेड एप्पल. तो ये जो एप्पल का पिक्चर भी है, ये रेड एप्पल के बारे में मैं बोल रही हूँ. मेरे पास क्या है? आई हैव. मेरे पास क्या है? रेड एप्पल है. इट इज़ जूसी एंड स्वीट. उसका जो टेस्ट कैसा है? स्वीट है, और वो जूसी भी है. ठीक है, बहुत जूसी है और स्वीट है. इट हैज़ स्मॉल सीड्स इन इट. उसके अंदर सीड्स कैसे हैं? बीज, छोटे छोटे बीज हैं, सीड्स हैं. इट इज़ गुड फॉर आवर हेल्थ. ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, गुड है. इट्स राउंड इन शेप. इसकी शेप कैसा है? राउंड है. तो इसमें टेस्ट कैसे है? स्वीट है, और इसका शेप कैसा है? राउंड है. ठीक है, उसका कलर है कैसे है? रेड है. इट ग्रोज ऑन ट्रीज. वो कहाँ पे ग्रो हो रहा है? वो ट्रीज पे होता है, पौधे पे नहीं. एप्पल ट्री. ठीक है, एप्पल ग्रोज ऑन ट्रीज. क्लियर? अब ये दिस इज अ पैसेज दैट वी हैव read it. So we have read the passage already, and then now we are going to answer the questions. So first read the passage many times, 1 or 2 times, even 3 times, and then answer the questions. Tips क्या है? अगर आपको ये रीडिंग बहुत अच्छे से आप रीड कर सकते हो, ये क्वेश्चन समझ सकते हो, वेल एंड गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट कुछ ऐसे बच्चे हैं जो रीड ठीक से नहीं कर पा रहे हैं या समझ नहीं पा रहे हैं. उनके लिए क्या है, वो बच्चे क्या करेंगे, जो इसमें कीवर्ड्स चेक कर लो एक बार. व्हाट कलर इज़ द एप्पल. सो वी आर टॉकिंग अबाउट कलर. कलर, COLOUR, कलर. सो कलर इज आस्किंग, द टीचर इज आस्किंग अबाउट द कलर ऑफ द एप्पल. सो इधर हमने रीड किया है आई हैव अ रेड एप्पल. सो व्हाट कुड बी द कलर ऑफ द एप्पल? रेड है ना. सो रेड, कैपिटल and full stop. Okay, because we are writing answer.
सो आंसर वी आर राइटिंग, सो RED स्मॉल में मत लिखना, कैपिटल R और फुल स्टॉप डाल दो. सेकेंड क्वेश्चन, हाउ डज इट टेस्ट. सेकेंड क्वेश्चन इज अबाउट द टेस्ट. इसका कैसे टेस्ट है, बिटर टेस्ट है या सॉर टेस्ट है, स्पाइसी है या स्वीट है, कैसे टेस्ट है. एप्पल, एप्पल का टेस्ट है स्वीट. द वर्ड इज गिवन हियर, सो स्वीट, फुल स्टॉप. ओके, नॉट सो डिफिकल्ट, इजी है ना. देखो, से यस और नो. यस और नो इज़ वेरी इजी. फिर भी आप अगर रीडिंग आपको डिफ़िकल्टी है, समझ में नहीं आ रहा है, तो भी ये क्वेश्चन आंसर्स देना डिफ़िकल्ट थोड़ा मुश्किल है. बट येस और नो, फिल इन द ब्लैंक्स और एनी अदर टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आर सो इजी टू सॉल्व. देखो, क्योंकि सेम टू सेम उधर से उतार कर देते हैं. और मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज़ यू शुड नो दैट द आंसर्स आर टेकन फ्रॉम द पैसेज ओनली. ये जो पैसेज के अंदर जो आंसर्स है, उसी आंसर्स को ही आप यहाँ पे फिल कर रहे हैं. आपको अपनी मर्ज़ी से नहीं करना है, कुछ अपना लर्न करके नहीं आ सकते हैं. जो पैराग्राफ में है उसको ही देना है. देखो, एन एप्पल इज स्क्वायर इन शेप. ये देखो स्क्वायर है. एप्पल, व्हाट इज़ द शेप ऑफ द एप्पल. द एप्पल इज, ये जो वर्ड है ना, शेप वाला वर्ड, ये की वर्ड, दिस इज़ द की वर्ड शेप. कैसे शेप का होता है, देखो ये वर्ड यहाँ पे ढूंढो, शेप वाला वर्ड कहाँ है. इट इज़ राउंड इन शेप. ये जो शेप वाला वर्ड इधर है ना, ये कीवर्ड मिल गया ना हमको. कैसे शेप का है वो, राउंड शेप का है. लेकिन बट द टीचर इज गिवन इट इज़ अ स्क्वायर इन शेप. सो स्क्वायर एप्पल इज नॉट अ स्क्वायर शेप्ड फ्रूट है ना. द एप्पल इज राउंड इन शेप. सो द आंसर इज नो. Okay, the sentence is wrong, so we are writing no here. Second, देखो, apples grow on trees. So the key word is trees. Trees है, या even you can take the word grow as keyword. देखो grows है ना यहाँ पे, it grows on trees. हाँ, ये trees पे grow होता है. So yes. Okay, clear? एंड देन फिल इन द ब्लैंक्स. देखो, फिल इन द ब्लैंक्स भी स्ट्रेट अवे होता है मोस्ट प्रोबेबली. द रेड एप्पल इज डैश एंड स्वीट. सो की वर्ड इज स्वीट. स्वीट कहाँ पर है, स्वीट यहाँ पर है. देखो, द रेड एप्पल, इट का मतलब क्या होता है कि द रेड एप्पल, बिकॉज फर्स्ट सेंटेंस में आ गया ना रेड एप्पल. सो सेकेंड सेंटेंस में हम इट यूज़ कर रहे हैं. इट इज़ अ प्रोनाउन एंड वी आर यूजिंग इट फॉर रेड एप्पल. सो इट इज़ मतलब द रेड एप्पल इज ज्यूसी एंड स्वीट. कैसा है वो, ज्यूसी है और स्वीट है. तो स्वीट वाला वर्ड ऑलरेडी है, ज्यूसी वर्ड मिसिंग है. कौन सा वर्ड मिसिंग है, ज्यूसी वर्ड. दिस वर्ड इज मिसिंग, सो यू विल राइट ज्यूसी हियर. सो द रेड एप्पल इज ज्यूसी एंड स्वीट. डन, बहुत ईजी है ना. एन एप्पल हैज़ डैश, सॉरी, apple has small dash in it. The apple भी द हो सकता है. the apple has dash, small dash in it. small क्या है, कीवर्ड क्या है, small. small है इधर कहीं. हाँ, it has small dash in it. ये कौन सा वर्ड मिसिंग है इधर, seeds वर्ड आ मिसिंग है. उसके अंदर क्या है, seeds हैं, छोटे छोटे seeds है ना. सीट्स वाला वर्ड मिसिंग है ना यहाँ पे. इधर से आपको ढूंढना है. अगर आप रीड भी नहीं कर पा रहे हो कोई बात नहीं, जो वर्ड इधर है वो कीवर्ड को इधर ढूंढो कहाँ पर है, तो मिल जाएगा आपको. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट कॉम्प्रिहेंशन दैट आई एम टीचिंग यू. सो आई हैव रिटन द आंसर्स, बट इन द नेक्स्ट कॉम्प्रिहेंशन आई विल नॉट राइट द आंसर्स. यू हैव टू राइट द आंसर्स योरसेल्फ. I explained you, first you have to read the passage many times and then try to find out the answers from the passage. Okay, clear? Thank you children. Do this comprehension in your rough copy or you practice it orally. Okay, अगर time नहीं मिल रहा comprehension लिखने के लिए practice करो, oral practice करो. Okay.